कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपने खुद को आईने में देखकर ये जरूर सोचा होगा, ये चेहरा जो मुझे घूर रहा है, ये असल में मैं कौन हूं? या शायद कभी रात में छत पर लेटकर उन अरबों सितारों को देखते हुए आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी होगी, एक सवाल जो गले में अटक जाता है। ये सब क्या है? ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये मेरा होना, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कहानी है जो मुझे नहीं पता? हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भागते रहते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ता, भूख और प्यास। लेकिन उस भाग दौड़ के बीच एक पल ऐसा आता है जब सन्नाटा हमें घेर लेता है। उस सन्नाटे में जो सवाल गूंजते हैं, वही वो जगह है जहां से फिलॉसफी यानी दर्शन का जन्म होता है। ज्यादातर लोग इन सवालों से डरकर टीवी ऑन कर लेते हैं या फोन में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ जिद्दी दिमाग उन सवालों के साथ रुकते हैं। वो उस अंधेरे में झांकने की हिम्मत करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि जानना भी चाहते हैं कि जीना आखिर है क्या, तो आप सही जगह पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑडियो क्रैश कोर्स में। मैं हूं आपका होस्ट और हमराही ज्ञान के इस सफर में। आज हम शुरू कर रहे हैं मानव इतिहास के सबसे पुराने, सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी विषय को, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। तो चलिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। आज का टॉपिक है फिलॉसफी क्या है, दर्शन शब्द का अर्थ और उसका असली मतलब। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया इस विषय को दो अलग अलग नजरियों से देखती है। एक नजरिया है पश्चिम का और एक है हमारे अपने भारत का। और यकीन मानिए, इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए पश्चिम से शुरू करते हैं। अंग्रेजी का शब्द है फिलॉसफी। यह शब्द ग्रीस की प्राचीन गलियों से निकला है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फिलो यानी फिलो और दूसरा है सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव यानी प्रेम, लेकिन यह वो प्रेम नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। यह एक गहरा लगाव है, एक प्यास है। और सोफिया का मतलब होता है विजडम यानी बुद्धिमता या ज्ञान। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ बनता है लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आती है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी ही तय करती है कि फिलॉसफी असल में है क्या। यह कहानी है पाइथागोरस की, वही पाइथागोरस जिनका मैथ का फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा। प्राचीन ग्रीस में जो लोग बहुत ज्ञानी होते थे, जो समाज को रास्ता दिखाते थे, उन्हें लोग सोफोस कहते थे। सोफोस का मतलब होता है वाइज मैन, ज्ञानी पुरुष, जिसे सब पता हो। एक बार किसी ने पाइथागोरस को सोफोस कहकर बुलाया। उसने कहा, पाइथागोरस, आप तो महाज्ञानी हैं, आप सोफोस हैं। पाइथागोरस ने तुरंत हाथ जोड़ा और उसे रोका। उन्होंने कहा, नहीं, मैं सोफोस नहीं हूं। ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर के पास है, पूर्ण सत्य तो सिर्फ देवताओं के पास हो सकता है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो बस ज्ञान का प्रेमी हूं। मैं एक यात्री हूं जो सच की तलाश में है, लेकिन मंजिल पर पहुंचा नहीं है। इसलिए मुझे सोफोस मत कहो, मुझे फिलोसोफोस कहो। देखिए कितनी गहरी बात है। फिलॉसफी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सारे जवाब हैं, नहीं। फिलॉसफी का मतलब है कि आपके अंदर यह स्वीकार करने की विनम्रता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। एक साधारण इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, लेकिन एक फिलॉसफर जानता है कि सच बहुत विशाल है और उसकी समझ बहुत छोटी। ये जो तड़प है, जो लव है सच को पाने का, उसी सफर का नाम फिलॉसफी है। तो पश्चिम के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है, दिमाग की कसरत है सच तक पहुंचने की। अब आइए अपने घर भारत की ओर। पश्चिम ने कहा लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम। लेकिन भारत ने इसे क्या कहा? हमने इसे फिलॉसफी का अनुवाद नहीं माना, हमने इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द चुना है, दर्शन। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि फिलॉसफी और दर्शन पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। नहीं दोस्तों, ये अनुवाद नहीं है, ये एक अलग नजरिया है। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। दृश्य का मतलब होता है देखना, टू सी। यहां पर थोड़ा ठहरिए। देखना, क्या देखना? क्या इसका मतलब है अपनी आंखों से पेड़ पौधे या मोबाइल स्क्रीन को देखना? जी नहीं,
हमारी भारतीय परंपरा में ऋषियों ने, प्रोफेसरों ने और पंडितों ने देखने को 3 लेवल पर बांटा है। पहला है चर्म चक्षु, फिजिकल आइज, जिससे आप अभी ये दुनिया देख रहे हैं, ये ऊपरी सतह है। दूसरा है मन चक्षु, माइंड्स आई, जिससे आप तर्क करते हैं, गणित सुलझाते हैं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी का तरीका है। लेकिन दर्शन इन दोनों से ऊपर है। दर्शन का मतलब है प्रज्ञा चक्षु से देखना। जब हम भारत में दर्शन कहते हैं तो हमारा मतलब होता है तत्व का साक्षात्कार करना, डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। फर्क समझ रहे हैं आप? वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है थिंक अबाउट ट्रूथ, सत्य के बारे में सोचो, तर्क करो। इंडियन फिलॉसफी कहती है सत्य को देखो, उसे महसूस करो। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके सामने खीर का एक कटोरा रखा है। वेस्टर्न फिलॉसफी उस खीर की रेसिपी पूछेगी, उसमें दूध और चावल का अनुपात पूछेगी, उसके रासायनिक गुणों पर बहस करेगी। ये ज्ञान का प्रेम है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है चम्मच उठाओ और उसे चखो। जब तक स्वाद आपकी जुबान पर नहीं आता तब तक आप सच को नहीं जानते। केवल रेसिपी जानना ज्ञान नहीं है, स्वाद लेना दर्शन है। तो दर्शन शब्द का असली अर्थ है यथार्थ की अनुभूति, वो नजरिया जिससे आप जीवन के, मृत्यु के और ब्रह्मांड के उस सच को देख सकें जो इन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने अभी आपको खीर का उदाहरण दिया था, याद है ना? पश्चिम रेसिपी जानता है, भारत स्वाद लेता है। लेकिन ये फर्क सिर्फ स्वाद का नहीं है, ये मकसद का है। पश्चिम में फिलॉसफी अक्सर एक दिमागी खेल रही है। वहां एक फिलॉसफर एक बहुत बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन अगर उसका लॉजिक सही है तो वो महान फिलॉसफर कहलाएगा। जी हाँ, ये सच है। आप अपनी निजी जिंदगी में कितने ही अनैतिक क्यों ना हो, अगर आपकी थ्योरी में दम है तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आपको सलाम करेगी। वहां जीना और सोचना 2 अलग बातें हो सकती हैं। लेकिन भारत इस दोगलेपन को स्वीकार नहीं करता। भारतीय परंपरा में दर्शन मजे के लिए नहीं किया गया, ये कुतूहल मिटाने के लिए नहीं था। ये एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी। सोचिए, एक आदमी बीमार है, दर्द से तड़प रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दवाई का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसे बस दर्द से छुटकारा चाहिए। भारतीय दर्शन शास्त्र का जन्म इसी दर्द से हुआ है। हमारे यहां दर्शन शास्त्र को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। चाहे आप बुद्ध को पढ़ें, महावीर को पढ़ें या कपिल मुनि सांख्य दर्शन को, सबका शुरुआती पॉइंट एक ही था, जीवन में दुख है, लाइफ इज सफरिंग। हम बूढ़े होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अपने मर जाते हैं। इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिले? इस सवाल के जवाब को ही भारत में दर्शन कहा गया है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है लेट्स सॉल्व द पजल ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन फिलॉसफी कहती है लेट्स फाइंड द क्योर फॉर द पेन ऑफ एग्जिस्टेंस। इसीलिए भारत में एक फिलॉसफर को सिर्फ विद्वान होना काफी नहीं था, उसे ऋषि होना पड़ता था, उसे वो ज्ञान जीना पड़ता था। अगर आपका ज्ञान आपके आचरण यानी बिहेवियर में नहीं है तो वो दर्शन नहीं, वो सिर्फ बकवास है। अब जब हम दोनों पक्षों को समझ चुके हैं तो चलिए इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी परिभाषा बनाते हैं जो आज के मॉडर्न इंसान को समझ आए। आखिर ये भला फिलॉसफी है क्या? क्या ये साइंस है? क्या ये आर्ट है? सुनिए, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप पदार्थ यानी मैटर को पढ़ते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जीवन यानी लाइफ को पढ़ते हैं। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप मन यानी माइंड को पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट दुनिया के एक छोटे से टुकड़े को पकड़ता है और उसकी स्टडी करता है। लेकिन फिलॉसफी किसी टुकड़े को नहीं पढ़ती। फिलॉसफी सब कुछ को एक साथ समझने की कोशिश करती है। इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ऐतिहासिक सच है। आज जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, न्यूटन के जमाने तक उसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। आज जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं, 19वीं सदी तक वो फिलॉसफी की ही एक ब्रांच थी। जैसे एक पेड़ होता है, साइंस उसकी टहनियां यानी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स एक टहनी है, केमिस्ट्री दूसरी। लेकिन फिलॉसफी उस पेड़ की जड़ है, रूट। साइंस पूछती है ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है। फिलॉसफी पूछती है ये ब्रह्मांड है ही क्यों। साइंस आपको बताएगी कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इंसान को नीचे खींचता है। फिलॉसफी पूछेगी इंसान को नीचे क्यों खींचना चाहिए? क्या हमारा कोई मकसद है? क्या हम सिर्फ मांस के लोथड़े हैं या हमारे अंदर कोई आत्मा है? तो फिलॉसफी की परिभाषा नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। फिलॉसफी इज द रैशनल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज।
यानी उन बुनियादी सवालों की तार्किक जांच पड़ताल जिनका जवाब साइंस की लैब में नहीं मिलता। साइंस माइक्रोस्कोप से देखती है, फिलॉसफी दूरबीन और अंतर्दृष्टि से देखती है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर ये सब शुरू कैसे हुआ? पहला इंसान कौन था जिसने शिकार छोड़कर बैठना और सोचना शुरू किया? फिलॉसफी की शुरुआत दो जज्बातों से होती है और यहां भी पश्चिम और भारत के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और अरस्तु ने कहा था, फिलॉसफी बिगिंस विद वंडर। कल्पना कीजिए आदिम मानव की, हजारों साल पहले जब बिजली नहीं थी, रात को जब इंसान गुफा से बाहर निकला होगा और उसने ऊपर देखा होगा, अरबों चमकते सितारे, काला घना आसमान, सूरज का रोज उगना, मौसम का बदलना, उसके मुंह से निकला होगा, वाओ ये सब क्या है? उस आश्चर्य ने उसे सोचने पर मजबूर किया। ये बच्चों जैसा आश्चर्य था। ये सूरज गिरता क्यों नहीं? ये चांद छोटा बड़ा क्यों होता है? यही वंडर वेस्टर्न फिलॉसफी की मां है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में कहानी थोड़ी अलग थी। यहां बुद्ध जैसे विचारकों ने कहा, दर्शन की शुरुआत आश्चर्य से नहीं, संदेह और असंतोष से होती है। हैरानी नहीं, बल्कि एक खटक। सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? मुझे खुशी हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलती? मैं जिससे प्यार करता हूं वो मर क्यों जाता है? जब आपके पास सब कुछ हो, पैसा, खाना, घर, फिर भी रात को नींद ना आए, एक खालीपन महसूस हो, वो खालीपन ही फिलॉसफी का जन्म स्थान है। मॉडर्न फिलोसोफर डेकार्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि फिलॉसफी की शुरुआत डाउट यानी शक से होती है। जब तक आप हर चीज पर शक नहीं करेंगे, यहां तक कि अपने होने पर भी शक नहीं करेंगे, तब तक आप सच तक नहीं पहुंच सकते। तो चाहे आप तारों को देखकर हैरान हो, वंडर, या अपनी जिंदगी के दुखों से परेशान हो, सफरिंग, या पुरानी मान्यताओं पर शक कर रहे हो, डाउट, मुबारक हो, आपने फिलॉसफी करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि यह सोच हमें ले कहां जाती है? क्या यह सिर्फ सवाल पूछना है या कोई जवाब भी मिलता है? इंसानी दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। जब आदिमानव ने पहली बार बिजली कड़कते हुए देखी होगी तो वो डर गया होगा। उसे जवाब चाहिए था, ये आवाज क्यों आई? उस वक्त साइंस नहीं थी, लैब्स नहीं थी, तो इंसान ने क्या किया? उसने कहानियां बनाई। उसने कहा, ऊपर आसमान में एक बहुत ताकतवर देवता बैठा है, शायद इंद्र या ज़्यूस या थॉर। वो गुस्से में है और अपना हथियार चला रहा है। ये जो कहानियों वाला जवाब था, इसे ग्रीक में कहते हैं मिथोस, यानी कि मिथक। हजारों सालों तक इंसान इसी मिथोस में जीता रहा। हर सवाल का जवाब एक कहानी थी। बारिश क्यों हुई? देवता खुश हैं। अकाल क्यों पड़ा? देवता नाराज हैं। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा पल आया जब इंसान ने कहा कि बस, अब मुझे कहानियां नहीं चाहिए, मुझे असली कारण या लॉजिक चाहिए। यह बदलाव लगभग 2600 साल पहले ग्रीस में और उसी समय भारत में उपनिषदों के साथ शुरू हुआ। एक आदमी था जिसका नाम था थेल्स। उसे पहला फिलोसोफर यानी फर्स्ट फिलोसोफर माना जाता है। उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि यह दुनिया देवताओं के गुस्से या प्यार से नहीं चल रही। यह दुनिया कुछ बुनियादी तत्वों यानी एलिमेंट से बनी है, जैसे पानी। हो सकता है आज आपको लगे कि पानी, ये क्या बात हुई? लेकिन सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रांति थी। उसने पहली बार किसी देवता यानी सुपर नेचुरल का सहारा नहीं लिया। उसने नेचर को नेचर के जरिए समझने की कोशिश की। यहीं से इंसान ने मिथोस यानी कहानियों को पीछे छोड़ा और लोगोस यानी लॉजिक को अपनाया। लोगोस का मतलब है शब्द, तर्क या लॉजिक। तो फिलॉसफी की सही पहचान क्या है? फिलॉसफी वो पल है जब इंसान ने मानना छोड़ दिया और जानना शुरू कर दिया। धर्म कहता है मान लो क्योंकि लिखा है। दर्शन कहता है परखो, चाहे कहीं भी लिखा हो। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, देवी देवताओं की कहानियों से अलग हो गए, लेकिन कॉमन सेंस तो सही है ना? जो सबको पता है वही सच है। यहां फिलॉसफी आपको सबसे बड़ा झटका देती है। फिलोसोफर बर्टन रसल ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, फिलॉसफी इज द अनयूजुअल अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चंस यूजिंग रीजंस दैट आर नॉट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस कहता है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। हमें दिखता भी यही है, लेकिन क्या यह सच है? नहीं, सच यह है कि सूरज कहीं नहीं जाता, हमारी पृथ्वी घूम रही है। कॉमन सेंस ने हमें धोखा दिया। एक और उदाहरण लीजिए, यह टेबल ठोस है। कॉमन सेंस कहता है कि अगर मैं इस पर मुक्का मारूं तो हाथ में चोट लगेगी क्योंकि यह ठोस है। लेकिन अगर आप एक फिजिक्स के फिलोसोफर से पूछेंगे तो वो कहेगा यह टेबल 99.99% खाली जगह है। एटम्स के बीच में सिर्फ खालीपन है।
ये जो ठोस होने का एहसास है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है। तो जिसे आप कुर्सी या टेबल कहते हैं, वो असल में वहां है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। कॉमन सेंस हमें जीने में मदद करता है। सड़क पार करते समय गाड़ी से बचना कॉमन सेंस है, लेकिन फिलॉसफी हमें सच तक ले जाती है, चाहे वो सच कितना ही अजीब क्यों ना हो। कॉमन सेंस एक मछली की तरह है जो पानी में तैर रही है, उसे पता नहीं कि पानी क्या है। फिलॉसफी वो मछली है जो पानी से बाहर सिर निकालकर पूछती है, अरे भाई, ये गीला गीला क्या है। अब जब हम जान गए हैं कि फिलॉसफी क्या नहीं है, तो सवाल उठता है कि इसके अंदर आता क्या है, इसका स्कोप यानी दायरा क्या है, क्षेत्र क्या है। अगर फिलॉसफी एक बहुत बड़ा महल है तो इसके 3 मुख्य खंभे हैं। पूरी फिलॉसफी इन्हीं 3 सवालों पर टिकी है। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। सबसे पहला और सबसे भारी सवाल, वहां क्या है? क्या भगवान है? क्या आत्मा है? क्या मरने के बाद कुछ होता है? क्या ये दुनिया असली है या मैट्रिक्स की तरह कोई सपना है? एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तुम्हें कैसे पता? हम जो जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं? क्या हमारा ज्ञान भरोसेमंद है? एथिक्स, नीति शास्त्र। मैं कैसे जीऊं? क्या सही है, क्या गलत है? क्या झूठ बोलना हमेशा गलत है या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना सही है? इन 3 के अलावा भी लॉजिक और एस्थेटिक्स इसके हिस्से हैं, लेकिन मुख्य ढांचा यही 3 है। मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी कैसे पता, और एथिक्स मैं क्या करूं। सोचिए, दुनिया का हर सवाल, चाहे वो साइंस का हो, धर्म का हो या आपकी पर्सनल लाइफ का हो, इन्हीं 3 में से किसी एक में फिट होता है। इसलिए फिलॉसफी का स्कोप अनंत है। जहां तक इंसान की सोच जा सकती है, वहां तक फिलॉसफी का साम्राज्य है। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी भी सुन लीजिए। फिलॉसफी एक खतरनाक विषय है, क्योंकि ये आपकी जड़ों को हिला देता है। सुकरात, जिसे वेस्ट का सबसे बड़ा फिलॉसफर माना जाता है, उसे जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? क्योंकि वो लोगों से सवाल पूछता था। वो युवाओं से पूछता था, तुम कहते हो तुम न्याय जानते हो, तो बताओ न्याय क्या है? और जब लोग जवाब नहीं दे पाते थे तो उनका अहंकार टूट जाता था। फिलॉसफी आपको कंफर्ट जोन से बाहर घसीट कर लाती है। ये आपके बचपन के विश्वासों, आपके धर्म, आपके समाज, यहां तक कि आपके खुद के विचारों पर हथौड़ा मारती है। ये आसान नहीं है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जब आप फिलॉसफी करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि जो भीड़ सोच रही है आप वैसा नहीं सोच पा रहे। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। यह आपको भीड़ से अलग एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल बनाती है। एक ऐसा इंसान जो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी समझ से चलता है। अक्सर जब कोई सुनता है कि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो उनका पहला सवाल होता है, इससे नौकरी मिलेगी? इससे पेट भरेगा? पश्चिम में कहावत है, फिलॉसफी बेक्स नो ब्रेड, यानी दर्शन रोटियां नहीं सेकता। और ये सच है। फिलॉसफी आपको ये नहीं सिखाएगी कि पैसा कैसे कमाना है, या आपको कोडिंग नहीं सिखाएगी, या आपको शेयर मार्केट के टिप्स नहीं देगी, लेकिन ये आपको वो सिखाएगी जिसके बिना वो पैसा, वो रोटी और वो सफलता बेकार है। फिलॉसफी रोटियां नहीं सेकती, लेकिन ये हमें ये बताती है कि रोटी किसके लिए खानी है और जिंदा क्यों रहना है। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे महंगा जहाज है, इंजन बेस्ट है, पेंट चमकता है, फ्यूल टैंक फुल है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर जहाज के कैप्टन को यही नहीं पता कि जाना कहां है, अगर उसके पास नक्शा ही नहीं है, तो वो जहाज सिर्फ समुद्र में गोल गोल घूमेगा और अंत में डूब जाएगा। फिलॉसफी आपकी जिंदगी का वो नक्शा और कंपस है। साइंस आपको बताती है कि एटम बॉम्ब कैसे बनाना है। फिलॉसफी आपको बताती है कि उसे गिराना है या नहीं। बायोलॉजी आपको बताती है कि आप जिंदा कैसे हैं। फिलॉसफी आपको बताती है कि आपको जीना कैसे चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार थे। गांडीव धनुष था, लेकिन वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब कृष्ण ने उसे कोई नया हथियार नहीं दिया। उन्होंने उसे क्या दिया? उन्होंने उसे दर्शन दिया। उन्होंने उसे गीता का ज्ञान दिया। एक बार जब उसकी सोच क्लियर हो गई तो उसने दुनिया जीत ली। यही फिलॉसफी की ताकत है। यह आपको हथौड़ा नहीं देती, यह आपको बताती है कि चोट कहां मारनी है। आज की दुनिया में फिलॉसफी का सबसे बड़ा यूज क्या है? आज हम इंफॉर्मेशन के समुद्र में डूब रहे हैं। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, नेताओं के झूठ, विज्ञापनों का जाल, हर कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। जो इंसान फिलॉसफी नहीं जानता वो एक सूखे पत्ते की तरह है, जिधर की हवा चली उधर उड़ गया। किसी ने कहा यह धर्म खतरे में है, वो लड़ने चला गया। किसी ने कहा यह प्रोडक्ट खरीद लो, उसने खरीद लिया।
लेकिन एक फिलॉसफी का स्टूडेंट, एक दार्शनिक, वो आसानी से बेवकूफ नहीं बनता। उसके पास तर्क की ढाल होती है। जब कोई नेता भाषण देता है तो फिलॉसफी जानने वाला ये नहीं देखता कि वो कितना चिल्ला रहा है, वो देखता है कि इसके आर्ग्यूमेंट में दम है या ये सिर्फ जज्बातों से खेल रहा है। फिलॉसफी आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि किसी भी बात को तब तक मत मानो जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। आज के दौर में ना भटकना ही सबसे बड़ी स्किल है, और वो स्किल सिर्फ दर्शन देता है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, हमने शुरू किया था पाइथागोरस के लव ऑफ विजडम से, और हम आए हैं भारत के मोक्ष तक। फिलॉसफी सिर्फ किताबों में बंद कोई सिलेबस नहीं है। जब आपका दिल टूटता है, जब आप फेल होते हैं, जब आप किसी अपने को शमशान में जलता हुआ देखते हैं, उस वक्त ना तो मैथ काम आता है ना साइंस। उस वक्त सिर्फ आपकी लाइफ फिलॉसफी आपको टूटने से बचाती है। सुकरात ने कहा था, टू फिलॉसफाइज इज टू लर्न हाउ टू डाई। क्योंकि जिस दिन आपने मौत का डर निकाल दिया, जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं कुछ और हूं, उस दिन से आप असली जिंदगी जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये फिलॉसफी का कोर्स आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करवाएगा, ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएगा। एक ऐसा इंसान जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं, खुद उसके हाथ में है। हम इस सफर में बहुत आगे जाएंगे। हम ईश्वर, आत्मा, पाप, पुण्य और लॉजिक सब पर बात करेंगे। हम झगड़ेंगे, बहस करेंगे और सोचेंगे। तो ये था हमारा पहला कदम, चैप्टर 1, टॉपिक 1। उम्मीद है कि आज आपके दिमाग की कुछ खिड़कियां खुली होंगी। इस टॉपिक को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे थे ऑडियो क्रैश कोर्स। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंसान फिलॉसफी क्यों करता है, इसका इतिहास क्या है। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता वो जवाब कभी नहीं पाता। धन्यवाद। जय हिंद।